आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 538वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स हम लगातार आपको देते आए हैं। आज फिर एक बार हम आपको रेलवे के अपडेट दे रहे हैं। ये वो सड़क है, ये सड़क कटंगी नाके से आकर बरघाट नाके की ओर जाती है। सड़क का डामरीकरण हो चुका है। थोड़े आगे सड़क का डामरीकरण, इसके बाद लंबा समय हो गया है, डामरीकरण नहीं हो पाया है। हमने 2021 में लगभग 2 साल पहले आपको ये दिखाया था कि यहाँ पर जो मिट्टी है, ये मुरम फिलिंग जो भी है, फिलिंग में जबरदस्त कटाव था और यहाँ नीचे पानी के जब आता है तो यहाँ नालियाँ, गहरी नालियाँ बन जाती हैं। इस संबंध में जब सूचना का अधिकार के तहत जानकारी चाही गई तो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। और इसके अलावा रेलवे के सूत्रों का कहना था कि यहाँ घास लगा दी गई थी। घास इसलिए लगाई गई थी कि पानी को रोका जा सके और यहाँ पर मुरम का कटाव रोका जा सके। 1 साल वो प्रयोग हुआ। पता नहीं किस तरीके के इंजीनियर रेलवे में हैं जिन्हें इस मुरम का कटाव कैसे रोका जाए ये उन्हें पता नहीं है। एक बार यहाँ पर घास लगाई गई। घास लगाने का खर्च भोगमान किसने उठाया ये रेलवे बताने को तैयार नहीं। अब यहाँ आप देख सकते हैं बेशरम की यहाँ पर बुआई की जा रही, बेशरम लगाया जा रहा है। हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ट्रैक के किनारे ये हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यार्ड, इस तरफ रेक पॉइंट है, इस तरफ यार्ड है। ये यार्ड आपको दिख रहा होगा। यार्ड के से इस तरफ अगर बरघाट की तरफ हम जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर ये बेशरम लगाई जा रही है। यहाँ बेशरम लगाने का औचित्य समझ से परे है। हम आगे आपको लेकर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक वाहन खड़ा हुआ है जिसमें ये मजदूर आए हुए हैं और यहाँ किस गुणवत्ता विहीन तरीके से काम कराया गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जहाँ भी पानी गिरा है, पानी थोड़ी सी भी तेज गति से आता है और यहाँ पर मुरम बहने लगती है। मुरम के कटाव को रोकने के लिए पहले यहाँ घास लगाई गई। घास का प्रयोग शायद सफल नहीं हो पाया। ये अभी क्या अपन बेशरम लगा रहे हैं यहाँ पे, काहे के लिए? मिट्टी कटाव बचाव के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए। तो इसके पहले ये घास लगाई गई। घास से नहीं रुक रहा है, घास से नहीं रुक रहा है, घास से नहीं रुक रहा है, घास से रुक नहीं रहा है। अब बेशरम लाके लगा रहे। कहाँ से ला रहे हैं आप बेशरम? ये कौन करा रहा है? रेलवे करा रहा है या तो आप रेलवे की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से? कौन सा ठेकेदार काम करा रहा है? रायसीन कंपनी के द्वारा ये कराया गया था। और ये एक दिखाएंगे बेशरम। ये देखिए, ये बेशरम यहाँ पर रोपा जा रहा है। तो ये बेशरम लगाने से क्या ये और घना हो जाएगा? कितना घना हो जाएगा? बहुत घना हो जाएगा ये। अच्छा, और उससे मिट्टी का क्षरण रुक जाएगा, मिट्टी नीचे जाना रुक जाएगी। इनका कहना है कि यहाँ बेशरम लगाया जाएगा और बेशरम लगाने से मिट्टी का क्षरण काफी हद तक रोका जा सकता है। कैसे प्रयोग रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं ये समझा जा सकता है। रेलवे किस तरह से यह काम करा रहा है ये बात अपने आप में एक बड़ी अचंभे वाली मानी जा सकती है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आपको उस जगह से और बाकी बातें बताते हैं। अभी हमने आपको चर्चा करी, ये लगभग आधा दर्जन मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं जो इस मुरम जो यहाँ पर स्लोप बनाया गया है, ये भराव करके ऊंचा उठाया गया है। ये यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना था कि यहाँ बेशरम लगाया जा रहा है और कोई रायसीना कंपनी के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ठेकेदार तो वही काम करेगा जो तकनीकी अधिकारी उन्हें बताएंगे। सिवनी में तकनीकी तौर पर यहाँ संपूर्ण काम देख रहे हैं।
डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर, जिनका 2021 में ऐसा बताया गया था कि स्थानांतरण हो गया। 2023 के आज हम यहाँ पर 3 जून को खड़े हुए हैं। 3 जून तक वे बाकायदा यहाँ काम कर रहे हैं और किसी भी बात का जवाब वे देने को तैयार नहीं। कल कहीं ये आरोप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर ना लग जाए, इसलिए हम पहले आपको बता दें कि मिट्टी का क्षरण जो हो रहा, बहाव जो नालियां बन रही, वो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रेशर से पानी डालकर बनाया जा रहा है, ये आरोप ना लगा दिए जाएं। वो दरअसल होना ये चाहिए कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि जो भी शिकायतें, 2 शिकायतें हुई समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ। एक शिकायत शुभम शर्मा के द्वारा की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ बहुत सारे संगीन आरोप थे। जब जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को आरपीएफ को ये शिकायत की गई, आरपीएफ के सूत्रों का कहना है कि शुभम शर्मा का कहना है कि उसके द्वारा शिकायत नहीं की गई। दूसरी शिकायत 19 अप्रैल को की गई थी, जब डीआरएम सिवनी आई थी। तब रेलवे के स्टेशन प्रबंधक के द्वारा सील लगाकर 5-6 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी। आरपीएफ के सूत्रों का कहना है कि वो शिकायत में भी स्टेशन प्रबंधक का कहना है कि उनके द्वारा उन्हें किसी ने लिख के दी, उन्होंने फॉरवर्ड कर दी। जिसके द्वारा लिख के दी गई उसका क्या, ये देखिए यहाँ चूंकि एक ये कहा जाए कि कच्चे सड़क पर से ये ट्रक आ रहे हैं, इसलिए आपने आवाज भी सुनी होगी। एक ट्रक का टायर यहाँ पंचर हो गया। बहरहाल ये ट्रक जा रहा है जिसका एक टायर पंचर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आगे सड़क बनी नहीं है। शिकायत अगर की जा रही है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की आवाज को दबाने का प्रयास जिस किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, वे सफल नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। हम इस बात का यकीन अपने दर्शकों को दिलाते हैं कि हम सच के साथ आज तक खड़े थे और आगे भी सच के साथ ही खड़े रहेंगे, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी टेम्परिंग के। जो चीज है जैसी है वैसी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। आपको हम विशेष तौर पर दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पहले घास लगाई जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुरम डालकर इसकी पिचिंग की जाती है और 1:2 अर्थात 1 मीटर ऊंचा अगर है तो 2 मीटर उसका स्लोप होना चाहिए। जितनी ऊंचाई जमीन से इसकी है उससे दुगनी यहाँ स्लोप होना चाहिए था, जो CPWD के मानक कहते हैं। यहाँ वह नहीं है। अगर वो नहीं है तो जाहिर है जो पानी आएगा वो यहाँ से निकलने के लिए नाली के रूप में जाएगा। सबसे पहले यहाँ घास लगाई गई। घास लगाने का भुगतान किसके द्वारा किया गया, आप पता करें। अब ये बेशरम लगाई जा रही है, किसके निर्देश पर बेशरम लगाई जा रही है, इसकी तहकीकात करें, तस्दीक करें कि कौन लगवा रहा है और इसका भुगतान कौन करेगा। ये प्रयोग सिवनी में आखिर क्यों? क्या पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से मुरम बहती है, जहां पर भी थोड़ा सा ऊंचाई पिचिंग करके ऊपर ले जाया जाता है? हर जगह मुरम बहती है? जाहिर है नहीं बहती होगी। हमारे पीछे ये गुणवत्ता हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर के खिलाफ आपके द्वारा 2 पत्र लिखे गए। दोनों पत्रों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदन में भी आपने बात उठाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे अनुरोध पर एक पत्र सीबीआई के डायरेक्टर को लिख दीजिए अगर आप कार्रवाई चाह रहे हैं तो, और सिर्फ अगर हमें औपचारिकता पूरी करनी है तो उस बारे में कहना हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप चाह रहे हैं सीबीआई के डायरेक्टर को एक पत्र लिखिए और बताइए कि मनीष लावणकर ने किस तरह से यहाँ पर काम गुणवत्ता विहीन किया हुआ है। कितना दुर्भाग्य है सिवनी का कि सिवनी में इस तरीके का काम हुआ और उस काम का कोई धनी धोरी नहीं, कोई देखरेख नहीं, कोई सुपरविजन नहीं, कोई मापदंड के हिसाब से काम नहीं हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके पहले कि हमें दोषी करार दें, हमें कोसें, हम आज सजग पहरी के रूप में सांसद, विधायक सभी आए, सभी देखें क्या ये बेशरम यहाँ पर लगाना उचित होगा। यहाँ अगर बेशरम लगाया जा रहा है तो यहाँ से सड़क से चलने वालों को जो नज़ारा दिखेगा वो कैसा दिखेगा।
इस बारे में भी विचार करें। क्योंकि बालाघाट से कोई व्यक्ति आता है, मंडला से कोई व्यक्ति आता है और यहाँ से कान्हा जा रहा है, और नागपुर से कोई व्यक्ति आकर यहाँ से माफ कीजिएगा यहाँ से पैंच जा रहा है और यहाँ से कान्हा जा रहा है, वो क्या छवि लेकर जाएगा इस सिवनी के माल धक्का यार्ड की और ये यार्ड की, रैक पॉइंट की, माल धक्के की और रेलवे स्टेशन की, अगर यहाँ बेशरम लगाए जाएंगे तो। ये विचार आपको करना है। माननीय सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, माननीय विधायक दिनेश राय, आपका संसदीय क्षेत्र दिनेश राय का विधानसभा क्षेत्र, ये विधानसभा मुख्यालय है। फैसला सिवनी की जनता करे कि ये जो काम हो रहा है उचित है अथवा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी के लालटेन के 538वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 539वां एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।